नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने भारत रत्न इंदिरा गांधी को 105वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी की। फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति में कई राजनीतिक कार्यकर्ता एनसी में शामिल हुए। जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में एमबीबीएस और पीजी के सीटें बढ़ाने की तैयारियां जारी है। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने भारत रत्न इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म तिथि है और देश के इतिहास में, देश की मिट्टी में उनका खून जो है वो मिला है। इस देश की मजबूती में उन्होंने अपने खून का एक एक बूंद जो है वो देश को मजबूत करने के लिए न्यौछावर किया और जीवित रहते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती देगा। भाईचारा, सेकुलरिज्म, देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया पिताजी के साथ और उनके पिताजी की कुर्बानी, श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्बानी, स्वर्गीय राजीव गांधी की कुर्बानी, ये इतिहास है और देश इसको भुला नहीं सकता। आज हमको उनकी याद आती है, श्रद्धा सुमन हम भेंट कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और उन्होंने करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए, 92,000 फौज को सरेंडर करा के दिखाया, शिमला के अंदर पाकिस्तान के हाथ काट करके जम्मू कश्मीर का मसला यूनियन से बाहर निकाल के दिखाया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज बैंक फेल हो रहे हैं, लेकिन ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और देश की मजबूती के लिए हमेशा काम किया। हम हमेशा उनको स्मरण करते रहेंगे, देश उनको भुला नहीं सकता। पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 स्थानों पर पत्रकारों को हालिया धमकी से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी की। पुलिस ने 12 नवंबर को कश्मीर में पत्रकारों को धमकी भरे पत्र भेजने के लिए लश्कर-ए-तौयबा, एलईटी और लश्कर के द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ से जुड़े आतंकवादियों और संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति में कई राजनीतिक कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज कसा। दूसरी ओर कहा कि जब भी इलेक्शंस होंगे तब एनसी हमेशा तैयार है। और डेमोक्रेट पार्टी में अब वक्त आ गया है कि जवानों को इस को चलाना। मैंने जितना कर सका मैंने अपनी जमात अपना वक्त में, मैं भाग नहीं रहा। मैं जमात का आदमी हूँ और जमात के साथ जुटा रहूंगा और जमात को कामयाब करूंगा। सर, यूथ ब्रिगेड का आपने नाम लिया तो क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी एक चीज कह रही है कल से जब ये अफवाहें आई कि ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला को इंस्टॉल करने के लिए, ये परिवार से बाहर नहीं जाएंगे, ये जो डेमोक्रेसी नाम की चीज की आप लोग बात करते हैं ये शैम है, ये बीजेपी कहती है। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। इन्हें जमात में आ गए हैं और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब ने बना लिया स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोलियां चलती थी। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम ने उस वक्त हमने उन्होंने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर, 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पर वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं। जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने की तैयारी है। ये सीटें केंद्रीय योजना के तहत बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यन्वयन की समीक्षा की।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के नूराबाद के ऋषिपुरा गांव के निवासियों ने क्षेत्र में पीने के पानी की अनुपलब्धता के मुद्दे पर जल शक्ति डिपार्टमेंट नूराबाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने एक समूह ने इकट्ठा होकर क्षेत्रों में साफ पानी को पीने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम अपने सर्वाइवल के लिए साफ पानी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र पिछले कई महीनों से पानी की सुविधाओं की भारी कमी का सामना कर रहा है। गरीब गांव अनपढ़ योत कह दाद बेदाद बोजान दिसंबर पे रोजान ताकि अप्रैलस तक आब तमा यह गो तुम पानस पता आबस गई खराबी और तक वोनुक आब चेयो पाकन पे वाटर सप्लाई वाल फोन पानी पाइप त्राम वंड कर्म गाँव मजूर योत तिम कर फोन कुछ जाए थोप क्या तम ये गाँवस क्या पुरसान महज खुदा सद खतर बस मसल हल गवर्नमेंट आब सप्लाई दिन गवर्नमेंट। शुक्रिया रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल रोहतर है, मैं इस गांव का पंच हूँ। हमारे गांव का नाम है ऋषिपुरा अहमदाबाद। हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। जैसे अभी आप देखते हैं इतने लोग जमा हुए इसलिए कि हमारे पानी की दिक्कत है। जैसे अभी बर्फ़ आने वाला है, सर्दी का मौसम, जब बर्फ़ पड़ते हैं तो हमारे गाँव के लोग पानी का जो नदी में पानी होता है ना वही पीते हैं। तो इसलिए हमको मोतमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कम से कम हमारा पानी का मसला हल करे। जो भी इससे पहले हमने जो मेन लाइन है जो उसमें जो जितने भी पाइप लगे हमने अपने गांव से चंदा इकट्ठे करके वो पाइप लगाया है, मगर फिर भी उसमें पानी नहीं होता है। हमने JRS काटा है, जिसका मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ जिसका JRS नहीं है हमारे गाँव में उसको JRS काटे जाए, मगर कम से कम हमको पानी का मसला हल करे। हमारा हर किसी घर में पानी मिलना चाहिए। बाकी हमारी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि हमारे पानी का मसला हल हो जाए। जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, विकास, बहाली की प्रक्रिया के बीच प्रदेश प्रशासन G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में भी जुट गया है। इस वर्ष 1 दिसंबर से भारत G20 का एक वर्ष के लिए नेतृत्व संभालने जा रहा है और इस दौरान देश के विभिन्न शहरों में G20 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की लगभग 200 बैठकें होंगी। उसमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में होंगी। 19RR के SM कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह ने संरक्षण में 19RR द्वारा कापरान मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 15 नवंबर से 18 नवंबर तक किया गया, जिसमें अलग अलग गांवों की 8 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छा कदम है 19RR की तरफ से, खासकर हमारे जो 19RR के CEO साहब हैं और यहाँ के जो कैप्टन साहब हैं, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यूथ जो हमारा आज ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गलत काम के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, तो आर्मी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। आज आपको पता है कि 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था इस मैच में। तो आज फाइनल था और चौगुंड की टीम ने जीत हासिल की है। मैं आपके माध्यम से चौगुंड की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारा सोन का टीम रहा, उनको भी मुबारक देना चाहता हूँ। टैलेंट की जहाँ तक बात है, हमारे शाहबाद बाला के यूथ जो है इनमें एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बट इनको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसी शाहबाद बाला से कोई टीम निकल के पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। एक बार फिर आपके माध्यम से 19RR का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एज ए GDC मेंबर पूरे शाहबाद बाला की तरफ से, और गुजारिश भी करूँगा आगे के लिए मनप्रीत जी को जो हमारे CEO है 19RR के, कि आगे के लिए भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए ताकि यूथ जो है हमारा है गलत रास्ते पे भटक रहा है उसको इस खेल के मैदान में लाके एक अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, पहले तो मैं 3 साल पहले की बात करूं तो यहाँ एक ग्राउंड भी खेलने के लिए नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने एक बागडोर संभाली है, चौगुंड में एक अच्छा ग्राउंड हमने बना के दिया है। यहाँ दुधवगन में ग्राउंड है बट छोटा है, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। ऑन प्रायोरिटी हम इसको भी लेंगे, एक अच्छा ग्राउंड यहाँ पे बना के देंगे। और ये सेंटर प्लेस है कमर इस शाहबाद बाला का, तो एक अच्छा ग्राउंड बना के देंगे ताकि आगे आने वाले महीनों में आप देखोगे बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनेगा। शाहबाद की जहाँ तक बात है, 19RR ने आपने देखा होगा डोरू में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए सपोर्टर्स को लेके। अपर बेल्ट में हमने भी गुजारिश की थी CEO साहब से, कैप्टन साहब से, तो आज अगर उन्होंने नीचे काम किया तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे शुरू कर दिया। और अभी CEO साहब से मेरी बात हुई थी, आने वाले कुछ महीनों के बाद जब बर्फ खत्म होगी तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि शाहबाद बाला को ऑन प्रायोरिटी लिया जाए और यहाँ के बच्चों को भी एक अच्छा। एस ऑफ स्पेड्स गनर्स ने राजौरी के 10 छात्रों के लिए JCB और डोजर की मरम्मत और रखरखाव की प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण योग्य युवाओं और तकनीकी प्रशिक्षण माध्यम से राजौरी के मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना द्वारा एक पहल के रूप में आयोजित किया गया था।
पता है कि हमारी जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं या जिन भी आर्मी है वो सिविलियन के ऐसे काम जिनमें सिविलियन को जो सुविधा मिले उसके में आगे आगे रहती हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी काम हो। या इन्होंने सद्भावना के तहत जो है हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज का काम था, काफ़ी अरसे से हम ये बच्चों को JCB ट्रेनिंग करवा रहे थे। मेन हमारा ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारा मोटिव है, जो हमारे जनाब डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं विकास कुंडल IAS, उनका जो आदेश है कि हमने इस बार जो है कम से कम जो है 3000 लोगों को जो है इसमें स्किल डेवलपमेंट करानी है और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करानी है। हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे मेरे अपनी डिपार्टमेंट स्कीमें हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं। हमारे पास तेजस्वानी स्कीम है जिसमें हम 18 से लेकर 35 साल तक जो है लेडीज़ को जो 10th पास है तो उनको हम 5 लाख जो है पैसे देते हैं ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करें। तो उसमें 50,000 जो है सब्सिडी भी है। इसी तरीके से हमारे पास और स्कीमें हैं। मुमकिन की स्कीम है जिसमें हम गाड़ियाँ देते हैं। तो हमारे अपनी डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत काइंड हैं, उन्होंने अभी जो है एक 90 जो है मुमकिन की स्कीम के तहत जो व्हीकल्स दिए हैं और उसके बाद जो है 48 जो है तेजस्वानी के साथ जो है तेजस्वानी की लिस्ट जो है उन्होंने अप्रूव की है। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि चूँकि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और यूथ कहीं बहक ना जाए, इनके लिए कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम होनी चाहिए ताकि ये अपना रोज़गार कमा सकें। बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसलिए आर्मी अथॉरिटीज़ का भी यही था कि बच्चों को थोड़ा स्किल इन्हांसमेंट के लिए इनको कोर्स कराया जाए। हमने यहाँ इन्होंने हमसे लिस्ट मांगी थी, हमने लिस्ट प्रोवाइड की। इनको बच्चे यहाँ आए तो इन्होंने डोजर की भी और JCB की ट्रेनिंग भी सीखी और मैकेनिकल पार्ट भी इनका ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आज उस सीमन में यहाँ इन्होंने एक फंक्शन रखा था तो जिसमें मैं भी मौजूद हूँ। बच्चों को हमने फैसिलिटेट किया है, इनको हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं और उसके बाद इनको इन्हें टूल किट्स भी आर्मी वालों ने प्रोवाइड किए हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ कि आप ऐसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें स्किल इन्हांसमेंट हो, बच्चों की तरबियत हो ताकि हमारे बच्चे कहीं बहक ना जाएं, अपना रोज़गार कमा सकें। वो जितने से ज़्यादा करवा सकते हैं वो करवाएं। हम इनके साथ पूरा ताआवुन करेंगे और मैं आर्मी अथॉरिटीज़ का और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्कों की खस्ता हालत, कचरे और गंदगी के कारण लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जो भी पार्क में सैर करने आता जाता है उसे गंदगी के बीच ठहरना पड़ता है और इस मौसम में डेंगू फैलने के कारण लोगों में फैला डर। जी, तो यहाँ पे मैं हूँ अपने नाम मैं हूँ आकाश मल्होत्रा और यहाँ पे हम कुजवानी वाली पार्क में खड़े हैं और यहाँ पे लोगों ने सैर करने आना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट बात करती है जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की और आप यहाँ का एरिया चेक कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, जगह जगह पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और जो गवर्नमेंट है इसका ध्यान नहीं रखती। तो आखिर मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि आप जहाँ पे भी पार्क का लोकेशन है उनको क्लीन करवाइए और भी काफ़ी सारी पार्क होंगी जहाँ पे ऐसा कूड़ा करकट पड़ा होगा, आप प्लीज़ उन पर भी ध्यान। भैया जी, आप जो देख रहे हो कुजवानी में पार्क जो देखिए जहाँ पे कुत्ते बैठे हुए हैं, कुत्ते ने पॉटी की हुई है, इतना गंद पड़ा हुआ है, ये किसने देखना है? ये पार्कें तो बन जाती हैं, जब पार्क बन जाती है उसके बाद इनको देखने वाला कोई कारपोरेटर या कुछ होता है जो उसकी देखभाल करते हैं। जम्मू म्यूनसिपलिटी की गाड़ी सुबह मैंने डिगाने से देखा है कई बारी निकलती है, वो रोड साफ़ करने के लिए आती है। वो कहते हैं एक चक्कर लगाते हैं, नीचे जो बुर्श लगे हैं वो तो रोड पर लगाते ही नहीं। सुबह 5:30 बजे आप कोई भी देख सकता है। पार्कों की हाल ये है, डिगाना आश्रम से लेके डिगाना कैंप तक पार्क है, उसकी हालत इतनी बुरी है। रात शाम को गुंडे लड़के दिन को बैठे रहते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ लेके लड़के बैठते हैं, कोई पुलिस का देना नहीं, कोई किसी का देना नहीं। पार्कों की हालत इतनी गंदी है, कुत्ते वहाँ पे हैं, जानवर वहाँ पे हैं, आदमी तो क्या सैर क्या करेंगे, अपने पैर ही भर जाते हैं उससे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंचायत फोरम के अध्यक्ष राथर महराज ने बांडीपोरा जिले के चंद्रगीर क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में सुविधाओं की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंचायत फोरम के अध्यक्ष राथर महराज के साथ पंचायत फोरम के उपाध्यक्ष शहजाद अहमद और पार्टी के अन्य नेता भी शामिल रहे। मसल गामों खास कर जामिया मस्जिद कनेक्शन सह कनेक्शन जनाब अली शान आबुक मसल वट स्कीम हो नजदीक अत आव न कनेक्शन दिन कह बे मजीद गाम आबस मज फटान यह ड्रेनेज ड्रेन बनवक नस्पस बनाने सह थोक गोस ड्रेन हूं मसल ग महराज सबस गुजारिश करान कोर वुनिस तमत कंस कह गामस लिहाजा कर बिजली हूं मसल आबुक मसल बे गामस आंगन मज आब खसान यह गोस ड्रेन मज नेरुन
यम मसल 2-3 खास कर जामिया पाइप लोन दाव ड्रेन ड्रेन गने नहर कन तो बे सड़क कन शड़स तान बराबर यह आब नेर गामुक अपरी ड्रेन गसान सुद बे गो सुलूस आन खन पापन दोन तथ पे 4-5 गाम सुदरुकुट बोयम चाक चंद्रगेर हाकबोर नस्फ तिमन दोन पंपन पे मगर सुलूस तथ खन फुटन कचन तान रॉपी लाख तान लगन तथ 10-20 लाख सह करू बड़ मेहरबानी कर करान फरियाद बे कत करान बाकी गए अम तबियादार अगर यह कर लिहाजा कर मरालिया के पास बनी नहर के पास प्रोटेक्शन वॉल में कामकाज पर लोगों ने उठाए सवाल। लोगों ने सरकार से प्रोटेक्शन वॉल को ऊंचा करने की मांग की। पूरी ब्लॉकेज है। कभी कभी मैं क्या बताऊं, जब मैं छोटा होता था हम जमीन में गाय को लेकर घास चराना जाते थे, हम इस पानी पिया करते थे इस नहर का। ये रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये छोटे नालों में पानी जाता था तो हम लोग वहाँ पानी पिया करते थे। आज के दिन में ये टोटल डस्टबिन बन चुका है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो सारा प्लास्टिक है जब किसानों के गाँव में जाता है तो किसानों के और नालों के जरिए गाँव में पहुँचता है, जमीन में जाता है, तो किसानों को और दिक्कत आती है इसमें। क्या मानते हैं कि हम ये मानते हैं ये सारी की सारी सरकार की इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाकामी, प्लस इसके साथ मैं जोड़ूंगा वीडियो ब्लॉक की ये नाकामी है। द यूरिडेक्शन ऑफ द पंचायत, जो यूरिडेक्शन है एक पंचायत का, उसको जो डस्टबिन की लगाने चाहिए साइडों पे, उनको कोई लोग सामान जो है अपने गंदगी घर का सामान जो है नहर में ना फेंके, और डस्टबिन को उठाने का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जो जहाँ पंचायत खत्म होती है, बन सुल्तान की ये लोअर बन सुल्तान आ गया, मरालिया पंचायत है, मरालिया पंचायत वाले अपने आप को वो करें, इसका मतलब कि कूड़े का कोई इंतजाम करें। तो ये वीडियो ब्लॉक प्लस इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सब का मिला जुला जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं कहता हूँ वीडियो ब्लॉक की ज़्यादा है, क्योंकि डस्टबिन फेंकते हैं आके नहर में, नहर वाले रोकते नहीं है किसी को, उनको भी चाहिए जुर्माना करना। जो आदमी वहाँ फेंकता है उसको रोका जाए, वो रोकते नहीं है। ये तो नहर पूरी डस्टबिन, ये तो छोड़िए, आप देखिए यहाँ से लेकर के डाक बंगले तक के लोगों ने अपनी गटर की पाइपें बीच में फेंकी हुई है। तो हु इज रिस्पांसिबल? डीडीसी मेंबर और एएपी नेता तरनजीत सिंह टोनी ने जुमला निवेश पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। बेरोजगारी की दर कुछ कम होगी, जो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है पिछले 75 सालों में। हम कौन सा 75वां महोत्सव मना रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ गई। हमें बड़ा फख्र है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें बड़ा फख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। लेकिन मैं समझता हूं 2014 से पहले और 2014 के बाद का हिंदुस्तान में जमीन और आसमान का फर्क है। आज आपको देखने को मिलेगा कि पूरे कैनवास के ऊपर, पॉलिटिकल कैनवास जो है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर देखें, इस पूरी सरजमीन हिंद के ऊपर अगर कोई लीडर सच्चाई की बात कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो गरीबों को सहूलियत की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी सूरत में मैच नहीं कर पा रही। आज देखो हालत यह बन गई है कि आज वो इतने बुखला गए हैं गुजरात के अंदर कि आज वो हमारे कैंडिडेटों का अपहरण करने पे आ गए हैं, और जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया। तो मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें जो आज सामने नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इस फैसले के बाद, जैसे ही ये 15 दिन का नोटिस जो फाइनल है, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सारे नोटिस सर्व हो चुके हैं। हमारी बीती रात गांव जकबड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्यक्ति की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने कत्ल की जताई आशंका, इंसाफ की गुहार लगाई। फोन चला था, ये देखा, उसके बाद पुलिस आई थे मौके से, नहीं होश नहीं, वो डैड है, वो तो पीछे डैड है, नहीं और कोई नहीं। एक इतना निशान है, उसका मर्डर हुआ था, उसका मर्डर हुआ था, और जो बंदा लेतरा उन्हें कितरा मर्डर, और उन्हें ये मेरे फोन किया दूगा, और
कि ना पौने 6 बजे फोन किया, जिल्लै ओह् गया तो वो बंदे उत्थूं दा उसी कि ना दिक्खेआ तो उन्हें ट्रैक्टर किया स्टार्ट तो चलिए ना, वो तिन्ने चलिए, साढ़ा भनोआ ते रेही गल। फिर उसदे बाद भनोए ने फोन सानूं कीता, फिर ही असीं गए। टाइम पर पुज्जी जंदे हस्पताल तो बची भी सकते हे, अगर पट्टी शट्टी हो जाती तो टीके शीके लगते बची भी सकता हो, पर उन्हें बचने जोगड़ा जिस डटे नहीं, उन्हें तो मर्डर कीता ओह्दा। और कीते ने तिन्ने बंदे हाँ पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली दी उन्हें, पर हाली तक सानूं ओह्दी कोई FIR की कोई कापी नहीं मिली है। हो सकदा उन्हें इ'यां ब्हाले दा, उनें कि'यां ब्हाले दा, सानूं कापी मिलती है फिर असीं संस्कार करना होगा। चाहने भी 302 लगनी चाहिए और मर्डर होए दा साईं इ'यै चाहने भी 302 लगनी चाहिए। सर पत्थर उत्थै इक मिलेआ, पुलिस ने कीते दा, ओह् लैंदे रहो ते खून ने भरोए दा, दोनों साइड दा खून ने भरोए दा। एह् पुलिस कन्नै साढ़ी गल्ल होई, पुलिस आखा दे असीं कार्रवाई करा ने और बंदे चुके रेह्, और हाली तक सानूं ओह्दी कोई कापी नहीं। सांबा की सीमावर्ती बैंगलाड़ इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत बदहाल। लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुध लेने की मांग की। हेल्थ के जो स्टाफ है वही यहाँ पे बिल्डिंग में सेफ़ नहीं है। आए दिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। कभी कोई शेलिंग की प्रॉब्लम होती है, आए दिन कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे जो पंचायत के लोग हैं उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। हमारा पहला जो फर्स्ट हमारी एड लेने का है यहाँ पे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जबकि हमारी वहाँ की बिल्डिंग की अगर हालत देखी जाए तो वहाँ पे अंदर बैठना भी हमारे स्टाफ के लिए जो है सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे बारिश का मौसम आ जाता है, बरसात का मौसम आता है, ये बिल्डिंग पूरी पानी से भर जाती है, पानी लीकेज करती है, करंट पास होता है। यहाँ पे हमारा स्टाफ सेफ़ नहीं है, तो वो आगे हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनका इलाज कैसे करेंगे। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 4,000 प्लस है, और यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ हमारी पंचायत के लोग ही आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट इलाज करवाने के लिए, यहाँ से पंगदौर से भी यहाँ पे लोग आते हैं। और हम चाहते हैं इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाए और इसको अपग्रेड करके न्यू बिल्डिंग जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनको ये सुविधा का जो पूरी की तरह मिल सके, ये सुविधा प्रॉपरली। तो आपने कभी इसको कोई प्रॉपर फोरम पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इसको इशू को रेज किया होगा कि ये बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हालत में है? हाँ जी, हमने इसको प्रॉपर वे से इसको हमने आगे रखा है, मैसेज दिया है डिपार्टमेंट को भी, बट अभी तक हमें इसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। हमने बैक टू वन जब हमारा हुआ था, बैक टू विलेज 1 हुआ था, हमने उसमें भी अपनी ये प्रॉब्लम्स जो है उनके आगे रखी थी। उससे पहले भी हमने DC मैम के आगे भी ये प्रॉब्लम्स रखी थी, उसके बाद DC सर आए थे, उनके आगे भी ये प्रॉब्लम्स रखी। मतलब हम अपनी दिक्कतें हमेशा सबके साथ लेके जा रहे हैं, थ्रू डिपार्टमेंट के जरिए भी जा रहे हैं, एक्शन सर तक भी पहुँचा रहे हैं। लेटर्स भी यहाँ पे इशू की जाए। एक हमारी पहले लेटर गई थी 2019 में, उसके बाद हमने भेजी है 2020 में भी गई है और 21 में भी गई है। 22 अभी फ़िलहाल 1 महीना पहले नवंबर में भी हमने यहाँ पे एक लेटर यहाँ से एक्शन सर को भेजा गया था, तो हमें मिली थी कि हाँ भाई इस पर कुछ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 महीना पहले भी, 1 महीना पहले सॉरी, इन्होंने विज़िट किया है यहाँ पर, तो वो देख के भी गए हैं। यहाँ से एक्शन सर भी आए थे, शायद उनके डिपार्टमेंट से ऋषि आए थे, तो वो आके देख के गए बिल्डिंग को, फिर भी उन्होंने अभी इसको अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया है। तो बैक टू विलेज जब हमारा 4 हुआ, हमने मैम के आगे ये प्रॉब्लम रखी, तो उन्होंने भी अब ये बिल्डिंग देखी, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ डिक्लेयर होनी चाहिए। बट एक्शन सर को कॉल कर रहे थे, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं करा, चाहे बिजी होंगे किसी चीज़ में, बट उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट हमें अभी तक कोई भी इसका डिसीजन जो है नहीं मिला कि यहाँ पे कोई डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ होगी, ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। अभी हमारा यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ था वेडनेसडे को पिछले वीक, तो उसमें ACR सर आए थे, तो उन्होंने भी अपना कहा था कि मैं खुद ये मतलब अपने कंसर्न से ये जो मुद्दा जो है आगे लेके जाऊंगा। तो अब हमें लगता था कि शायद ये अभी कुछ फॉलोअप होगा इसके बारे में, बट अभी 1 वीक से ऊपर हो रहा है, कोई फॉलोअप नहीं हुआ। तो हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।